हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे सिंगल लिंक लिस्ट में इंडेक्स नोड पर इंसर्शन किया जाता है। मतलब कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन वाले नोड पर कैसे इंसर्शन किया जाता है। तो इसके लिए हम देव C++ का यूज़ करेंगे। एक नई फाइल बना के हैज़ इंक्लूड हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। अब हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे स्ट्रक्ट नोड, और उसमें हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल पास करेंगे और एक पॉइंटर को पास करेंगे जिसका नेम होगा नेक्स्ट। ओके, अब हम एक मेन फंक्शन बनाएंगे। इसी मेन फंक्शन में हम 3 नोड बनाएंगे, नोड स्टार फर्स्ट, और इसको हम स्टार्टिंग में नल रखेंगे। या नल ना रखो या डायरेक्ट भी आप डायनेमिक मेमोरी का एलोकेशन कर सकते हो, लेकिन नल रखने का मतलब ये है कि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो हम एक सेकेंड नोड बनाएंगे जिसका नेम होगा सेकेंड, और थर्ड नोड बनाएंगे स्ट्रक्ट नोड और थर्ड। अब हम पहले नोड में मेमोरी को एलोकेशन करेंगे। उसके लिए हमें डायनेमिक मेमोरी की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करते हैं stdlib.h। अब हम यहाँ मेलोक फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि वॉइड पॉइंटर रिटर्न करेगा, और वॉइड पॉइंटर जो होता है वो टाइप कास्टिंग के बाद में यूज़ करते हैं। तो हम पहले स्ट्रक्चर डेटा टाइप होगा और नोड को टाइप कास्ट करेंगे। फिर मेलोक जो कि इनबिल्ड फंक्शन होता है उसका यूज़ करके जितनी अपनी स्ट्रक्चर नोड की साइज़ है उतनी मेमोरी को अलोकेट करेंगे। इस प्रोग्राम में अपने पास एक 4 बाइट का इंटीजर वेरिएबल है और एक पॉइंटर है, मतलब 4 और पॉइंटर 8 बाइट का हो गया, तो 12 बाइट की मेमोरी हमें अलोकेट करनी है। अब हम सेकेंड नोड के लिए देखेंगे, तो स्ट्रक्ट नोड स्टार और मेलोक का यूज़ करेंगे। साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ओके, अब हम थर्ड नोड बनाएंगे। थर्ड नोड में भी सेम पहले टाइप कास्टिंग करेंगे, फिर मेलोक फंक्शन का यूज़ करके जितनी अपनी स्ट्रक्चर नोड की साइज़ है उतनी मेमोरी को अलोकेट करेंगे। अब हम इन तीनों ही नोड में डेटा को असाइन करेंगे। पहले वाले में डेटा को असाइन करते हैं 10। हम पहले वाले नोड को दूसरे वाले नोड से लिंक कर देंगे क्योंकि ये सिंगल लिंक लिस्ट है, इसमें एक ही डायरेक्शन में नेविगेशन होगा, मतलब हम एक ही नोड से लिंक कर सकेंगे। तो पहले वाले नोड को दूसरे वाले नोड से लिंक करेंगे और दूसरे वाले नोड को हम तीसरे से, और ऐसे करते रहेंगे। अब हम दूसरे नोड में डेटा को असाइन करते हैं और दूसरे वाले को भी नेक्स्ट मतलब कि लिंक कर देंगे अपने अगले नोड मतलब थर्ड नोड के साथ। हम थर्ड नोड में डेटा को असाइन करते हैं 13 और तीसरे वाले नोड को भी नेक्स्ट लिंक करेंगे, लेकिन अपने पास तीसरे के बाद चौथा नोड नहीं है तो इसका नेक्स्ट मतलब लिंक पार्ट नल रहेगा। ठीक है, अब हम एक अलग से सेपरेट फंक्शन बनाएंगे ट्रेवर्सिंग के लिए, मतलब डेटा को प्रिंट करने के लिए। तो वॉइड प्रिंट डेटा उसका नेम होगा। इसके अंदर हम स्ट्रक्चर टाइप का एक पैरामीटर पास करेंगे जिसका नेम होगा n। अब हम एक वाइल लूप लगाएंगे, मतलब कि वाइल लूप ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि अपने n की वैल्यू 0 ना हो जाए, नल ना हो जाए, और फिर डेटा को प्रिंट करेगा %d n फॉर न्यू लाइन, और हम डेटा को प्रिंट कर देंगे यहाँ नोड के डेटा को। जैसे ही ये नोड के डेटा को प्रिंट करेगा तो हम n इक्वल टू इसके नेक्स्ट पार्ट को n के इक्वल कर देंगे, मतलब कि स्टार्टिंग में n अपना होगा, पहला नोड डेटा को प्रिंट करेगा पहले नोड के, फिर n इक्वल टू हमने लिखा है n ऑफ नेक्स्ट, मतलब n इक्वल टू नेक्स्ट हो जाएगा, और यहाँ है सेकेंड नेक्स्ट इक्वल टू, तो फिर सेकेंड में आएगा, सेकेंड को डेटा को प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में आके थर्ड के इक्वल होएगा, फिर थर्ड नोड के डेटा को प्रिंट करेगा और थर्ड के नेक्स्ट नोड के इक्वल होगा। लेकिन हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में थर्ड नोड का नेक्स्ट पार्ट नल है, तो n इक्वल टू नल हो जाएगा, अपना वाइल लूप ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो इतना अपना लूप चलेगा। अब हम एक और नदर फंक्शन बनाएंगे इंसर्शन के लिए, इंसर्शन एट इंडेक्स, उसका नेम होगा इंसर्ट एट इंडेक्स। इसके अंदर भी हम एक
पॉइंटर वेरिएबल स्ट्रक्चर डेटा टाइप का डालेंगे फर्स्ट, और इसमें एक डेटा चाहिए अपने को और एक इंडेक्स के लिए भी हम एक पैरामीटर पास करेंगे, मतलब 3 पैरामीटर पास करेंगे। अब हम एक 3 पैरामीटर पास करेंगे। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे, सॉरी एक नोड बनाएंगे, न्यू नोड बनाएंगे, स्ट्रक्चर नोड, और उसका नेम होगा न्यू नोड। ओके, न्यू नोड इक्वल टू हम टाइप कास्टिंग करेंगे पहले, और इसमें भी डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट करेंगे, उतनी ही करेंगे जितनी हमने मेन फंक्शन में की हुई है। स्ट्रक्चर नोड साइज ऑफ स्ट्रक्चर नोड, सॉरी यहाँ साइज ऑफ, जितनी साइज है उतनी मेमोरी। अब हम एक टेम्पररी नोड भी बनाएंगे स्वैपिंग करने के लिए, पॉइंटर बनाएंगे, स्ट्रक्चर नोड स्टार टेम्प लिखेंगे, और इस टेम्प को हम पहले वाले नोड से इक्वल कर देंगे, ठीक है। और अब हम एक लूप लगाएंगे, और लूप क्यों लगाएंगे वो देखते हैं। अब हम वाइल लूप लगाएंगे, और वाइल लूप जो होगा वो नॉट इक्वल टू जो यूज़र इंडेक्स डालेगा, नॉट इक्वल टू इंडेक्स उससे एक कम होगा। मतलब फॉर एग्जांपल यूज़र को पहले वाले इंडेक्स पे करना है तो वो 0 पे करेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम। उसके बाद में कंडीशन लगाएंगे कि जो ptr है अपना, मतलब कि जो हमने न्यू नोड बनाया है, पॉइंटर है न्यू नोड बनाया है, वो न्यू नोड इक्वल टू कर देंगे हम नेक्स्ट पार्ट को, न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये नोड तब तक चलेगा जब तक कि इंडेक्स की वैल्यू आई के इक्वल ना आ जाए। अब हम आई को भी इनिशियलाइज करेंगे, आई को करेंगे हम प्लस प्लस। ओके, ये करने के बाद ये अपनी कंडीशन जहाँ कहीं भी फॉल्स हो जाएगी, तब हम जो अपना न्यू नोड का डेटा है उसको, न्यू नोड का डेटा है उसको डेटा के इक्वल कर देंगे। ओके, ये करने के बाद हम जो न्यू नोड है उसका नेक्स्ट पार्ट है, न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट, उसको हम नेक्स्ट पार्ट इक्वल टू हम टेम्प इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट पार्ट के इक्वल कर देंगे, और टेम्प का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम न्यू नोड के इक्वल कर देंगे। ये स्वैपिंग किया है हमने, और सब करने के बाद हम रिटर्न, मतलब फर्स्ट पहला वाला नोड कर देंगे, क्योंकि अपने को उस नोड को रखना है। यदि वो नोड नहीं रहेगा तो अपनी लिंक लिस्ट बिगड़ जाएगी। ओके, ये हमने पहले किया है, न्यू नोड के डेटा को डेटा इक्वल कर दिया है, और न्यू नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट को हमने टेम्प के इक्वल कर दिया है। और अपने को पता है कि जो न्यू नोड है वो पहला नोड, जो न्यू नोड है वो टेम्प के नेक्स्ट पार्ट के हमने इक्वल कर दिया है, फिर टेम्प के नेक्स्ट पार्ट को हमने न्यू नोड के इक्वल कर दिया है। मतलब यहाँ हमने स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है। अब हम इसको मेन फंक्शन में रन करेंगे। उससे पहले हम ट्रैवर्सिंग करेंगे, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि बिफोर इंसर्शन, एक्सक्लेमेशन लगाएंगे और न्यू लाइन, और हम प्रिंट डेटा कर देंगे, ठीक है। उसको हम रन करके देखते हैं इंसर्शन ट्रैवर्सिंग हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको सेव करेंगे, इंसर्ट 8 इंडेक्स, ओके, इंडेक्स से और सी में सिलेक्ट करके सेव करेंगे, और इसको रन करके देखेंगे। यहाँ देखिए ये तीनों ही नोड को अभी इसने ट्रेवर्स कर दिया। अब हम लगाएंगे इंसर्शन के लिए। ओके, अब हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट आफ्टर इंसर्शन। ओके, अब हम देखेंगे पहले वाले नोड सही स्टार्ट करेंगे हम, फर्स्ट इक्वल टू अपने कॉल फंक्शन को कॉल करेंगे इंसर्ट एट इंडेक्स। ओके, और इसमें हम पहला तो नोड डालेंगे कि अपने पास 3 पैरामीटर है, देखते हैं क्या क्या है। ओके, पहला है अपने पास नोड, दूसरा है डेटा, और तीसरा है इंडेक्स। पहला नोड हो गया, और अपने पास डेटा हो गया, फॉर एग्जांपल 100 हो गया, और हमें पहले वाले इंडेक्स पे करना है। ओके, अब हम इसको करेंगे, फिर से इसमें हम ट्रैवर्सिंग करेंगे, प्रिंट डेटा, और फर्स्ट को डाल देंगे इसके अंदर एस आर्ग्यूमेंट, और इसको रन करेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। ओके,
चूँकि अपने को पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो बिफोर इंसर्शन अपने पास 3 नोड थे, 3 नोड का डेटा था। जब हमने इंसर्शन किया है तो वो कहाँ किया था, यहाँ लिखा हुआ है पहले इंडेक्स को किया है। तो यहाँ देखिए 10 हो गया 0 इंडेक्स, 100 हो गया पहला इंडेक्स, ये हो गया दूसरा, हो गया तीसरा इंडेक्स हो गया। तो यहाँ हमने सक्सेसफुली इंसर्शन कर लिया है। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम इंसर्शन, डिलीशन और डब्ल्यू लिंक लिस्ट तक जाएंगे और इन सब का एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो अब हम मिलते हैं अपने नए नए अगले वीडियो में।